हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सौरभ सोलर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं हमारे घरों में अगर हमें सोलर सिस्टम लगाना हो तो हम कितने किलोवाट का या फिर कितने वाट का सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। इस टॉपिक पे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, बहुत लंबे टाइम से लोग ये जानना चाह रहे थे कि घरों में कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा सकते हैं, क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग लोड होता है और उसका अलग अलग सोलर सिस्टम होगा। तो अक्सर लोग ये जानना चाहते हैं, तो क्या तरीका है, वो तरीका आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको पहले ये जानना होगा कि कितने तरीके से हम ये चीज़ सॉल्व कर सकते हैं। तो दो तरीके से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि सोलर सिस्टम कितने किलोवाट का हम घरों में लगा सकते हैं। तो दो तरीका कौन कौन सा? पहला तरीका है आपका बिजली का बिल। जी हाँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है उस बिल के आधार पे आप सोलर सिस्टम लगा सकते हो, पहला तरीका। दूसरा तरीका है आप लोड कैलकुलेशन से। जी हाँ, लोड कैलकुलेशन से भी आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवा सकते हो। अब दोनों में से बेटर कौन है, इस पे बात कर लेते हैं। तो दोनों का अलग अलग रोल है। जैसे कि आप बिजली बिल से क्या आप बहुत क्विक में और बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हो कि घर में कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम लग सकता है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं वो एक्यूरेसी नहीं आता है। मतलब जो बिजली बिल से हम लोग सॉल्व करके लगाते हैं ना, तो वो एक्यूरेसी नहीं मिलता है, वो उतना परफेक्ट नहीं हो पाता जितना कि एग्जैक्ट चाहिए होता है। जैसे कि मान लो हमें लगना है 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम, लेकिन बिजली बिल से जब फाइंड कर रहे हैं तो अप्रॉक्स 2 किलोवाट नहीं आता, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे हो सकता है। लेकिन अगर लोड कैलकुलेशन के जरिए हम अगर जाएँ सोलर सिस्टम लगाने के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी आता है लोड कैलकुलेशन के जरिए हम सोलर सिस्टम अगर लगाए। तो इसमें हम ये बोल सकते हैं कि अगर सोलर सिस्टम लगा रहे हैं तो जितना हमें चाहिए होगा लगभग उतना ही हमें फाइंड होके आ जाता है कि लोड कैलकुलेशन के जरिए कि कितना हमें लगाना है। लेकिन आज हम जो बात करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ बिजली बिल पे, क्योंकि लोड कैलकुलेशन एक अलग टॉपिक है, इस पर अलग किसी वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। लोड कैलकुलेशन को आपको समझाना, फिर उससे फाइंड कैसे करें, वो अलग वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो फिलहाल हम चलते हैं बिजली का बिल पे, कैसे हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारे घरों में कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम लगेगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको बिजली बिल लेना है, उस पर आपको दो चीज़ देखना है। आप दो तरीके से उस पर फाइंड कर सकते हो। पहला, आप उस पर जितना बिल आया है, मतलब कितना रुपया आपको चार्ज किया गया है, पहला। दूसरा तरीका कि उसमें कितना यूनिट दिया गया है। अक्सर लोगों का क्या होता है कि यूनिट फाइंड नहीं कर पाता, मतलब यूनिट पता नहीं चलता वो बिजली बिल से। अगर आपको यूनिट पता चल गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको एंड में यूनिट ही निकालना होगा। क्योंकि अगर आपने रुपया निकाला तो रुपया के जरिए आपको फिर वापस से यूनिट ही निकालना होगा। तो इसलिए अगर आप उसमें बिजली के बिल में यूनिट देख पा रहे हो, यूनिट अपने फाइंड कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पाए देन आपको करना पड़ जाएगा। अब क्या होगा, दोनों को समझते हैं। तो पहला क्या है, अगर मान लो आपने कुछ रुपया आपने देखा कि उतना रुपया आपको लगा है एक महीने में। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि आपको एक महीने में 1800 रुपये या 2000 कुछ भी मान लेते हैं, 1800 मानते हैं एग्जैक्ट। आपको 1800 रुपये लग रहा है, 1800 रुपीज़ ये आपको लग रहा है एक महीने का बिजली बिल, ठीक है। अब इस पे हम ये जानते हैं कि आप अलग अलग स्टेट में रहोगे तो अलग अलग उसका बिजली का बिल है पर यूनिट। जैसे कि किसी पे 7 रुपये, किसी में 8 रुपये, किसी में 7.5 रुपये, किसी में 6 रुपये, तो अलग अलग रेट है अलग अलग स्टेट में। तो एग्जांपल हम लेते हैं कि चलो 6 रुपये 1 वाट का, यानी 1 किलोवाट का, या फिर ये बोले कि 1 यूनिट का चार्ज है बिजली बिल, ठीक है। अब आपने लगाया, कितना बिल आपको आया, 1800 रुपये। तो क्या करना है, 1800 में आप 6 से भागा दोगे, मतलब 6 से उसको भाग दोगे जब, तब क्या होगा, वहाँ जो निकलेगा वो हो जाएगा क्या, यूनिट। उतना यूनिट आपका एक महीने का बिजली बिल आया है, मतलब उतना यूनिट आपने कंज्यूम करा है। जैसे कि आप 1800 आपने पैसा दिया था, अब उसमें डिवाइड करोगे 6 से तो कितना आ रहा है, 3, मतलब 300। तो 300 यूनिट आपने एक महीने में कंज्यूम कर गए। अब 300 यूनिट आपने कंज्यूम करा, तो इससे हम क्या फाइंड करेंगे, फिर से इससे फाइंड करेंगे हम कि एक दिन में हमने कितना कंज्यूम करा, क्योंकि तो वो एक 30 दिन का है, एक महीने का है। क्योंकि आपका बिल जो एक महीने का आता है, तो आपको एक दिन का फिर फाइंड करना होगा कि एक दिन का कितना बिजली बिल या फिर कितना यूनिट आपने कंज्यूम करा। तो जाहिर सी बात है, एक महीने का 300 यूनिट आ रहा है, तो एक दिन का कितना आएगा, 10 यूनिट। सिंपल सी बात है। तो 10 यूनिट आप पर डे कंज्यूम कर रहे हो बिजली। अब जैसे कि आपने बिजली बिल के जरिए गया, मतलब रुपये के जरिए गए, तब आपने 10 यूनिट देखा। अब डायरेक्टली यूनिट के जरिए जाते अगर, तब भी आपको 10 यूनिट ही मिलता। तो आपको पहुंचना कहाँ है, तो ओवरऑल पहुंचना है आपको यूनिट पे कि पर डे आप कितना यूनिट बिजली कंज्यूम कर रहे हो। चलो, आपको ये पता चल गया कि आपने 10 यूनिट पर डे कंज्यूम करे हो। अब हम ये समझते हैं कि हमें वो 10 यूनिट बिजली जो है वो 24 घंटे में कितने देर में मिलेगा।
अब वो जाहिर सी बात है हम सोलर पैनल से लेंगे तो जाहिर सी बात है कि सन से ही मिलेगा। अब सन ऑन एन एवरेज कितना घंटे रहते हैं, तो एवरेज का बात करें तो लगभग 7.5 घंटे, या फिर हम अराउंड फिगर पे मान लेते हैं कि 7 घंटे सन अच्छे से हमें एनर्जी देता है। पूरा एवरेज बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि गर्मी में ज़्यादा दे रहा है, ठंड में कम दे रहा है, ऐसा नहीं। एक साल का एवरेज अगर निकाला जाए तो 7.5 घंटा आता है, ठीक है। लेकिन हम राउंड फिगर में 7 घंटे ही मान के चलते हैं कि 7 घंटे हमें पर डे बिजली मिल रहा है। अब हमें 7 घंटे में ही पूरा करना है ना, 10 यूनिट जो बिजली हमें चाहिए होगा, बिजली चाहिए ही, ठीक है। तो वो कहाँ से पूरा होगा, सिर्फ 7 घंटे में। अब 7 घंटे में हमें पूरा करना है तो 1 घंटे में कितना हमें बिजली जनरेट करना होगा सोलर पैनल के जरिए। तो क्या करना होगा, हमें 10 में भाग देना होगा 7 से, क्योंकि 1 घंटे का पता चल जाएगा कि 1 घंटे में कितना हमें यूनिट बिजली बनाना है। तो लगभग 1.4 समथिंग आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें 1.5 किलोवाट एनर्जी जनरेट करना है 1 घंटे में। 1.5 किलोवाट का अगर सोलर सिस्टम लगाएंगे तो कभी भी वो 1.5 किलोवाट एनर्जी तो जनरेट देगा नहीं। तो हमें कितना इन सोलर सिस्टम लगाना होगा कि हमें बिजली कितना मिले, 1.5 किलोवाट। तो हमें कितना लगाना होगा, 2 भी लगाएंगे तो भी नहीं पूरा होगा। हमें कम से कम मिनिमम 2.5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना होगा, देन हमें 1.5 किलोवाट एनर्जी मिलेगा, मतलब 1.4 समथिंग आएगा। आप कैलकुलेट कर लेना। तो लगभग 1.5 मानते हैं कि 1.5 किलोवाट आपको 1 घंटे में बिजली चाहिए। 2.5 भी लगाओगे तब भी आपको मिल जाएगा, लेकिन वहाँ क्या होगा, एकदम एग्जैक्ट मिलेगा। तो आपको एग्जैक्ट लेके फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि इससे कभी कभी क्या होगा, आपने ज़्यादा कंज्यूम कर गए बिजली, तो उस समय क्या होगा, आपको वहाँ पे कम टाइम कम ड्यूरेशन के लिए बिजली मिलेगा। इसलिए आपको 3 किलोवाट लगाना सही रहेगा, जो कि आपको 1 घंटे में 1500 वाट एनर्जी या 1500 वाट बिजली मिल जाए। तो आपको एक ट्रिक बताता हूँ, वो ट्रिक किस पे लागू होगा, वो ट्रिक सिर्फ पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल पे लागू होगा। क्योंकि अक्सर जो लोग कैलकुलेशन करते हैं सोलर सिस्टम का, तो पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल को ही लेके ही कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि मोनो थोड़ा अच्छा एनर्जी देगा और बाईफेशियल और अच्छा एनर्जी देगा। लेकिन बाईफेशियल या फिर मोनो को लेके कैलकुलेशन नहीं होता है, सिर्फ पॉली को लेके ही, पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल को लेके ही कैलकुलेशन होता है। तो मैं जो यहाँ पे ट्रिक बता रहा हूँ कि वो ट्रिक ये है कि 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम 1 दिन में कितना एनर्जी आपको जनरेट करके देगा। तो 1 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम अगर आप लगाते हो तो 1 दिन में आपको मिनिमम 4 यूनिट यानी 4 किलोवाट बिजली जनरेट करके देगा। मैक्सिमम 5 यूनिट दे सकता है। अब डिपेंड करेगा कि आपने कितने अच्छे से सोलर सिस्टम लगाए हो। अगर आप ऑन एवरेज लगाए हो सोलर सिस्टम, मतलब अच्छे तरीके से नहीं लगाए हो, मतलब एवरेज तरीके से लगाए हो, तो उस पर आपको 4 यूनिट मिलेगा। आप अच्छे तरीके से लगाए हो सोलर सिस्टम तो आपको 4.5 मिनट्स मिल सकता है। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाए हो, साइट सर्वे करके सही एंगल सही डायरेक्शन पे, अच्छे तरीके का मतलब यही होता है, साइट सर्वे करके सही एंगल और सही डायरेक्शन में, और उसका वायरिंग वगैरह सब कुछ सही है प्रॉपर जितना होना चाहिए, देन आपको 5 यूनिट भी पर डे मिल सकता है। अब जाहिर सी बात है 5 यूनिट मिल रहा है तो कितना आपको मिल रहा है, लगभग 50% के आसपास मिल रहा है। क्योंकि आपने 1 किलोवाट का लगाया, 1 किलोवाट का लगाया तो 1 किलोवाट कभी भी पूरा दिन में 1 किलोवाट जनरेट तो कर ही नहीं सकता 1 घंटे में। तो कितना करेगा, लगभग 40 से 50% ही कर पाता है। 50% भी बहुत मैंने बोल दिया, क्योंकि आप कैलकुलेशन कर लो 7 घंटे 7-8 घंटे अगर सनलाइट रहते हैं तो 1 घंटे में अगर वो 500 वाट जनरेट कर रहा है तो 7 घंटे में कितने हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें ये पता चल रहा है कि 1 दिन में जो सोलर सिस्टम जनरेट करके देगा 5 यूनिट हार्डली दे रहा है, आपको 4.5 इतना दे सकता है। तो ये ट्रिक था। तो आई थिंक आपको पता चल गया कि कैसे हम फाइंड करें कि घर में कितना किलोवाट सोलर सिस्टम लग सकता है। आप देख लो, आपका जितना बिजली बिल आ रहा है उससे कैलकुलेशन कर लो, या फिर जितना अपने यूनिट आ रहा है उस यूनिट के जरिए आप डिवाइड करोगे। फिर आपको 1 दिन का निकालना है, पहले 1 महीने का, फिर 1 दिन का, फिर 1 घंटे का, फिर 1 घंटे का जितना होगा उतना ही आप उससे ज़्यादा करके आपको लगाना है। कितना ज़्यादा, मैंने आपको बता दिया कि 40 से 50% ही लेना है, इतना ज़्यादा आप लगा सकते हो। आई थिंक आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अब भी कोई डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। उस कमेंट को देख कर मैं रिप्लाई तो ज़रूर दूंगा। अगर मुझे लगेगा कि पर्टिकुलर कोई एक वीडियो बनाया जा सकता है इस टॉपिक पे, तो वीडियो बना के भी मैं अपलोड करूँगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।